हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए खास होने वाला है, स्पेशली जो है गर्ल्स के लिए। यानी ये जो वैकेंसी निकला है, यानी झारखंड गवर्नमेंट ने निकाले हैं वैकेंसी JSSC के थ्रू। ठीक है, तो इस वैकेंसी का नाम ही है झारखंड लेडी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ लगेगा ग्रेजुएशन। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आप इसमें जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कितनी एज जो है कितनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि महिला सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षिका होता क्या है, लेडी सुपरवाइज़र क्या है और इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो इसका जो काम होगा, ये आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। ठीक है, निरीक्षण करेंगी और जो उसमें जो सर्वेक्षण किया जाता है, सूची वगैरह बनाया जाता है, इसको जो है मार्गदर्शन करना है कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। आंगनबाड़ी में जो भी महिलाएं काम करती हैं उसको ये निर्देश देंगी। ठीक है, तो पोस्ट का नाम समझ गए, महिला पर्यवेक्षिका यानी लेडी सुपरवाइजर। वैकेंसी निकला है इसका 444 यानी 444 वैकेंसी जो है निकला है। ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। और दोस्तों, इसमें एक बात ये है कि आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, बार बार एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट इसका है 25 अक्टूबर 2023। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये 25 सितंबर को निकला है। ये वीडियो मेरा काफ़ी जो है लेट हो गया क्योंकि किसी रीजन से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ग्रेजुएशन आपका अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किए हैं, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट से किए हैं, या फिर होम साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आप डाल सकते हैं। बाकी जो है महिलाएं अगर किसी अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं ये क्यों कंडीशन लगा दिया गया है, आई थिंक नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन खैर शायद ये जो काम है सामाजिक काम है, इसलिए शायद सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ये सब सब्जेक्ट है। खैर, अब इसका जो है उम्र सीमा देखते हैं। मिनिमम एज जो है इसका 21 होना चाहिए, लेकिन 1/8/2023 तक आपका 21 हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम जो है 1/8/2019 तक आपका जो है 38 साल जो है, अगर 2019 में अगर आप 38 साल हो रहे फिर भी आप डाल सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 21 साल से 38 साल तक आप जो है डाल सकते हैं। और अगर आप SC और ST हैं तो जो है आपको एज में छूट दी गई है, 21 से 40 साल तक आप डाल सकते हैं। और एक बात, ये जो वैकेंसी है ये पूरे इंडिया से आप डाल सकते हैं, झारखंड से तो डाल ही सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट से है, बिहार से है, यूपी से है, या किसी भी स्टेट से है तो भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो सैलरी होगा देख लेते हैं। देखिए, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, 35,400 से, ठीक है, 1,12,400 तक आपका सैलरी होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आजकल देखिए सिर्फ आदमी को ही नहीं, महिलाओं को भी कमाना चाहिए, उसको भी पैसा अर्न करना चाहिए ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आप इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, आपका रिस्पेक्ट समाज में ज़्यादा होगा अगर आप कुछ करते हैं तो समाज का छोड़िए, आप खुद के सामने ही खुद को ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। और काम सभी को करना चाहिए, चाहे महिला हो या फिर जो है आदमी हो। ठीक है, अब है दोस्तों सीट कैटेगरी वाइज जो है बांटा हुआ है। जैसे टोटल कितना है, 444 है, लेकिन इसमें UR का मतलब होता है
रिजर्व यानी जनरल वालों के लिए कितना सीट है, तो 187 है। BC1 और BC2 ये OBC के अंदर आता है, तो BC1 के लिए कितना है 42 है और BC2 के लिए 35 है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए सीट है 44, फिर SC के लिए है 35 एंड ST के लिए है 101। तो इस टाइप से जो है सीट को बांट दिया गया है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको सिर्फ सिंगल एग्जाम देना है, वो भी ऑनलाइन होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब आपको कंप्यूटर में बैठ के जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक ही एग्ज़ाम होगा, यही मेन एग्ज़ाम होगा और इसमें टोटल 3 पेपर होगा, ठीक है। तो बाद में इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं। DV वेरिफिकेशन होगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है और आपका DV मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। रिटन टेस्ट CBT का सिलेबस जो है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। 30% मार्क्स अगर लाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसको जो है आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करते हैं और पेपर 2 और 3 को मेरिट लिस्ट के लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन आप पेपर 1 में ही फेल हो जाते हैं, तो फिर आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 चेक नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप पहले पेपर 1 में पास हो जाओ, ठीक है। पेपर 1 में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। तो पेपर 1 में सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, बेसिक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से 60 सवाल पूछा जाएगा और इंग्लिश से 60 सवाल, ठीक है। एक एक सवाल का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इसमें 60 को 3 से इंटू कर देते हैं तो 180 मार्क्स होता है। फिर इंग्लिश में भी वही 60 सवाल और फिर इसको 3 से इंटू कर देते हैं तो 180 मार्क्स होता है, ठीक है। और क्वालिफाइंग 30%, इसमें नेगेटिव मार्क है 1/3 जो है नेगेटिव मार्क्स है। टोटल हो गया आपका पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 में है दोस्तों रीजनल लैंग्वेज, यानी जिसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल है, जैसे आप हिंदी रख सकते हैं, आप इंग्लिश रख सकते हैं, आप बंगला रख सकते हैं, आप उर्दू रख सकते हैं, आप संथाली रख सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है आप उसी को जो है रख लीजिए। और इसमें टोटल सवाल पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस और इसमें भी 3 मार्क्स करके मिलेंगे एक एक सवाल पे। तो इसका मतलब होगा 300 मार्क्स का पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है 1/3 नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। अब है पेपर 3 का सिलेबस। पेपर 3 में दोस्तों इसमें टोटल जो है 450 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा। टोटल सवाल रहेगा आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा तकनीकी विशिष्ट विषय, यानी टेक्निकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें कितना सवाल रहेगा 100 सवाल रहेगा और ये कितने मार्क्स का होगा 300 मार्क्स का। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य अध्ययन, यानी जिसको जीके और जीएस कहते हैं। इसमें आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे और ये होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद है आपका सामान्य गणित, यानी मैथ्स भी रहेगा दोस्तों। इसमें मैथ्स से आपको जो है 20 सवाल पूछे जाएंगे और ये भी 60 मार्क्स का। और फिर आपका इसमें जो है साइंस भी पढ़ना है आपको। सामान्य विज्ञान में आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें 30 हो गया और टोटल ओवरऑल अगर देखते हैं क्वेश्चन तो 150 सवाल, ठीक है, 450 मार्क्स का। तो अब हो गया पेपर 2 एंड पेपर 3 मिला के आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी 300 हो गया पेपर 2 में और पेपर 3 में हो गया 450, टोटल मिला के हो गया 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये सिंगल एग्ज़ाम होगा, आपको सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा एग्ज़ाम होता है दूसरा तो उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है प्रीलिम्स, फिर आपको जो है मेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम में बैठना है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। और इसमें सैलरी भी आप लोग देख लिए, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो सिलेबस है इसमें डिटेल्स में वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।